सत्र में स्वागत है। रेनू सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज के मुद्दे पर। ओम शांति। ये वाणी है 24/4/1984, 24 अप्रैल 1984। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वमान में स्थित बनाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुनी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों, फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप। बाबा ही हमारा हो गया तो क्या रह गया? अल्प काल के सुख के साधन, अल्प काल के वैभव, अल्प काल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो। बाबा ने कहा, बेफिक्र बादशाह, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी। हम सब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, तो माया जीत, प्रकृति जीत, स्वयं पर राज्य करने वाले अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। बाबा कहते, विनाशी संपत्ति की बजाय अविनाशी संपत्तिवान रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज। बाबा हम सबको अपने सिर के ताज बना लेते हैं। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, ज्ञान के गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है? इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी। और बाबा हमें अविनाशी रत्न देते हैं। 9 लखे हार के आगे भी बाप स्वयं बाप के गले का हार बन गए। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं। 36 प्रकार के भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि
डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। बाबा कहते प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भगत आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कहते ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो। कितने ऊंचे हम बाबा के बच्चे। बाबा कहते भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो, सिर्फ सुनने वाले व सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो, पूछते हैं बाबा। बाबा ने कहा सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक है, स्वमान वाले कोटों में कोई है, वो हम सब आत्माएं। बाबा ने कहा आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। जब प्राप्ति का समय हो और अलबेले बन जाए तो बाबा कहते कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। बाबा कहते इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? पापा पूछते हैं समझ गए? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की ये विशेषता है, छोटा छोटा बड़ा खुशी की में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते हैं, रास के लगन में मगन हो जाते हैं, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो। बाबा कहते मगन रहते हो ना, इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबरवार अभ्यासी होना। बाबा तो सबको एक जैसा देते हैं और बच्चे नंबर 1 हो जाते हैं। विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान मधुबन के समीप के साथ ही दोनों जोन आए हैं। एक तरफ है गुजरात, दूसरी तरफ है राजस्थान। दोनों समीप है ना। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। दोनों साथ साथ है ना, नजदीक है गुजरात और राजस्थान। तो बाबा कहते तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनाने का गोल्डन चांस मिला है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए हैं। राजस्थान के राजे गाए हुए हैं, तो राजे तैयार हो गए हैं। पापा कहते हैं तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं, तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए। तब तो तब तो तब सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकालनी है। बहुत ठाठ से सवारी निकलती है, तो कितने राजाओं की सवारी आएगी। बाबा पूछते हैं कम से कम जहाँ सेवा केंद्र हैं, जहाँ का एक एक राजा आए, तो कितने राजा हो गए। बाबा कहते कितने राजाएं हो जाएंगे। 25 स्थानों से 25 राजे आए तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना।
ड्रामानुसार राजस्थान में ही सेवा की गति बनी है, तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। फिर बाबा ने कहा, राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। घोड़ा जिधर जिधर से जाता है सेवा करता है ना, तो ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उसमें मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से जब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा अच्छा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। बाबा ने कहा, सभी स्वमान अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, स्वराज्य का अधिकार मिल गया। पूछते हैं बाबा, चेक करेंगे हम सब, ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है, सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है, तो राज्य सत्ता की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति पर मान कार्य कर रही हैं। बाबा कहते, देखो, राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो हम सब कर्मेंद्रियों के राजा चेक करते हैं कौन कौन सी कर्मेंद्री ऑर्डर पर मान चलती है। तो बाबा कहते, चेक करते हैं कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं। कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, जो नहीं देखना वो देख ले, जो नहीं सुनना वो सुन ले। ये क्या हो गया, धोखा खाना। कभी हाथ कभी पाँव। बाबा कहते, धोखा दे दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गंवाई है, क्योंकि बड़े व्यापार में मुनाफा भी उतना और घाटा भी उतना। तो बाबा कहते, अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गंवाई भी है, प्राप्ति भी एक की पदम गुना है। तो और फिर अगर गंवाते हैं तो एक का पदम गुना गंवाते हैं। जितना मिलता है उतना जाता भी है। हिसाब है सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो। बाबा कहते, चेक करो, आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया। चेक करेंगे हम सब, सबकी डिपार्टमेंट ठीक नहीं रही या नहीं रही, वह चेक करते हो। पापा कहते, चेक करते हो या थक कर सो जाते हो। बाबा पूछते हैं, कैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना फिर से सोचना, ये नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा
पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो। पहले सोचा फिर किया। बाबा कहते पहले सोचने वाले ही हो या पीछे सोचने वाले हो। अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। वह अंडरलाइन कराते हैं, बनना ही है। बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन नहीं। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। कर्मेंद्रियों पर राज्य स्वराज्य। तो बाबा कहते तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़ शालाओं में चक्कर लगाते रहे। अब गड़बड़ शाला से निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है। फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। फिर बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। अब आत्म अभिमानी बनने का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले होना या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो। पूछते हैं बाबा। वह तो हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। ये है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। दो अक्षर ही पढ़ने हैं। कौन से। आत्मा और परमात्मा। बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बन जाएंगे। आएंगे। बाबा कहते आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। बाबा कहते स्पिरिचुअल जज बनो। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। रूहानी परिवार का भी शुक्रिया। हाँ जी, रिपीट करेंगे पॉइंट्स। कौन बताना चाहते हैं।
ओम शांति। बोल सकती हूँ जी? हाँ जी हैंड रेज किया है। बोलिए। आज बिलवेड बाबा हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े टाइटल दिए। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चे हम सभी, तो हम सभी को अप्राप्त वस्तु कुछ भी नहीं। बाबा ने सभी हमें तृप्त किया है सभी से, और प्राप्ति स्वरूप बनाया अविनाशी। फिर प्राप्ति भी मुफ्त है, बिना कौड़ी के खर्चा। बेफिक्र बादशाह बने हम, बिना, बाबा ने क्या किया, बिना कौड़ी कुछ भी खर्चा नहीं, सभी मुफ्त में। फिर बाबा ने कहा मायाजित। हाँ, कल बाबा ने कहा एक शब्द उपयोग किया था, तोड़ना। तोड़ना यानी 5 विकारों को तोड़ना, तो ये है मायाजित। और बाबा ने कहा प्रकृति जित, और कहा कि प्रकृति जित बनो, माया जित बनो। और क्या कहा बाबा ने, बनना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी, यानी अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी। अधिकारी कभी अधीन नहीं होते। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, निमित्ता जी आप बताना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। शांति। बाबा ने आज बाबा ने हमारा ब्राह्मण जीवन कितना वैल्यूएबल है वह समझा रहे हैं। तो इस संगम युग में हम हर एक ब्राह्मण का उसको अनुभव करते भी है। तो बाबा बोलते हैं हम ब्राह्मण बच्चों का अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चे हम बन गए। तो दाता के बच्चे बन गए तो अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं। तो सारे अविनाशी ज्ञान रत्न का अधिकारी बच्चे हैं। तो मायाजीत, प्रकृतिजीत, स्वराज अधिकारी है। तो विनाशी संपत्ति में इच्छा ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बन गई। बेफिक्र बादशाह है ना। इस संगम युग में परमात्मा परमात्मा पालना में पल रहे हैं। अकूट खजाना मिला, सबसे श्रेष्ठ बाबा का वरदान मिल रहा है। तो सदा खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में हमें झूलते हैं। फिर प्रभु प्रसाद खाते हैं। सारे शक्तियां और गुण रूपी रत्नों में आत्मा सदा श्रृंगार है। तो यह जीवन सारे कल्प में हम जितना जन्म लेते हैं, ये ब्राह्मण जन्म सबसे श्रेष्ठ है। तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन अनुभव होता है, क्योंकि दूसरा कोई जन्म में हम बाबा के साथ मिल नहीं पाएंगे। और आत्मा और जो परमात्मा ज्ञान बाबा हमको देता है, जो ज्ञान, वो जो ज्ञान रत्न को हम अनुभव कार्य में लगाकर जो अनुभव हमारा होता है, हम कोई जन्म में ऐसा अनुभव हम कर नहीं पाएंगे। तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, दिलीप जी आप बताना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कोई भी कर्म करने के पहले सोचना चाहिए। पहले काम कर दिया, उस कर्म कर दिया, उसके बाद में सोचे कि ये नहीं करना चाहिए था या गलती कर दिए, उससे पहले कर्म करने के पहले सोचना चाहिए। नहीं तो कर्म नहीं अगर पहले नहीं सोचे तो आपको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। अगर ज्ञानी बनना है तो पहले सोच कर काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा बाबा ने बताया कि स्वराज अधिकारी बनना है, और उसके लिए अपने सारी इंद्रियों को आप कारोबार ठीक कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। और रात को सोते समय ये सारे चेक करने के लिए बाबा ने कहा है कि सभी को एक एक को देखकर रात को सोना है, नहीं तो थक कर मत सो जाओ। तो बाबा ने कहा है कि स्वराज अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत बढ़िया। हाँ जी, वीवो वीवो के नाम से है कोई 1609। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए।
Vivo 1609 से है कुछ। चलिए आशा देवी आप बोलिए। जी बहन, अच्छा, आज बाबा ने बताया कि प्राप्ति के समय पर अलबेला बनने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। फायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान ही है, ये हम भी समझते हैं। कि बाबा कहते हैं कि जो प्राप्ति के समय पर जो अलबेला बनता है, तो उनको क्या समझ वाले बच्चे कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा आगे भी समझा रहे हैं कि मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात महान भाग्य से वंचित रह गए। प्राप्ति के समय में अलबेले बन गए, माने जो महान भाग्य बाबा हमें देना चाहता है, उस भाग्य से हम अपने आप को हमने अलग कर लिया और वंचित हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अगर अभी आप महान नहीं बनोगे तो कब बनोगे। बाबा हमें एक स्लोगन इसके लिए याद दिला रहे हैं, तो कि अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन हमेशा याद रखो कि जो बाबा अभी हमको पढ़ा रहे हैं, तो अभी ही हमें उसको अनुभव करना है और उसको अनुभव करके धारणा स्वरूप बनना है। अगर अभी बच्चे नहीं बन सकते तो आगे कभी भी नहीं बन सकते। ओम शांति। वेरी गुड। हाँ जी, गीता सिस्टर आप बोलिए। हाँ जी गीता बहन आप बोलना चाहेंगे। चलिए जया जी। সরি 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 দিদি, সরি हाँ সরি সরি বলছি। হ্যাঁ जी, হ্যাঁ হ্যাঁ, আনমোড করতে ভুলে গেছি দিদি। कोई बात আচ্ছা, नहीं। হ্যাঁ, বাবা बोला हम ब्राह्मण बच्चों को सब प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। অল্পকাল के सुख के साधन, অল্পকাল के वैभव, অল্পকাল के राज्य अधिकारी ना होते हुए भी করিবার চাও, বেফিকর বাদশাহ হো, মায়াজিৎ প্রকৃতিজিৎ স্বরাজ্য অধিকারী হো, সদা ঈশ্বরীয় পালনা में चलने वाले खुशी के झूले में, অতীন্দ্রিয় सुख के झूले में झूलते वाली हो, বিনাশী সম্পত্তিকে বজায়ে অবিনাশী সম্পত্তি हो, रत्न जड़ित ताज नहीं लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो, रत्न जड़ित सिंगार नहीं लेकिन गान रत्न गुण रूपी रत्न को सिंगार से सदा सिंगारे हुई हो। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं? अमिता जी आपने बताना है कुछ? नहीं सिस्टर, मैं बोल दिया। चलिए, और कौन बोलेगा? हाँ जी, हैंड रेज करिए, कौन बताना चाहता है? हाँ जी, अरुणा जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं संगम युग में सब ज्ञान रत्न गुण सब भरने का युग है। तो ये हर कर्म करते वक्त जैसे कि सहयोग में कर्म कर रहे हैं, हर एक आत्मा के साथ कर्म कर रहे हैं, तो सहयोग की शक्ति अपने में है, ये चेक करना है। सहयोग की शक्ति है तो ये कार्य सफल हो जाएगा। बाबा ने ये संगम युग है, सोमान में सदा सोमान में रहकर कर्म करना है, ये चेक करना चाहिए। आज दिन भर ही बाबा ने कहा है कि कर्म करते वक्त अपने गुण और शक्तियाँ ये अपने में कितने परसेंटेज आप ये चेक भर लिया है कि जैसे कि सहयोग करते करते ही कर रहे हैं, तो शक्ति और गुण का ये आज बाबा ने चेकिंग करना चाहिए। ओम शांति। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, जयंत जी बोलिए। ओम शांति। ओम आज शांति। आज बाबा ने गुजरात और राजस्थान के बारे में बहुत सी गुह्य बातें बताई है। बाबा का ऐसा कहना है, गुजरात और राजस्थान दोनों नजदीक है, बाबा के नजदीक है और बाबा की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि गुजरात में बाबा का ऐसा कहना है कि राजस्थान में राजों का देश है और हम राजा रहते हैं
और राजा की सवारी निकालती है, घोड़े पे सवारी निकालती है। बाबा का ऐसा कहना है कि हर एक सेंटर राजा है और हर एक सेंटर से जो आते हैं बाबा के पास वो राजे लोग आते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा है, बंगलोर के हाईकोर्ट जज से बाबा ने बातें की है और बाबा का ऐसा कहना है सबसे महान जज यानी स्पिरिचुअल जज है और स्पिरिचुअल जज बनना है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, बहुत सुंदर बताया। हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहता है? चलिए, हाँ जी, भोपाल भाई जी। ओम बोल- शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष तौर पे जो बाबा के सामने हाई कोर्ट के जो जज बैठे थे उनके सामने बाबा ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं, क्योंकि नए बच्चे या कोई बाबा के सामने आता तो उसको कैसे ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ा जो अनुभव जो है वो क्या है, बाबा ने कहा है कि वो आत्माभिमानी बनने का है। और इसमें जो अगली बात बाबा ने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्म अभिमानी का जो अनुभव हो जाता है जब हमें, तभी हम परमात्मा प्यार और परमात्मा प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये स्टेप है, इसलिए जो भी प्राप्ति बाबा हमें करा रहे हैं उसका जो आधार है वो है हमारे आत्म अभिमानी बनने पर, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना होगा। और बाद एक चीज जो बाबा ने कही कि जो सिर्फ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नए को ज़्यादा बता भी नहीं सकते। सिर्फ बाबा ने कहा है कि दो ही चीज़ें, आत्मा और परमात्मा, बस ये जान लिया बाकी सब ऑटोमेटिकली जान जाएंगे। ओम शांति। गुड। हाँ जी, और किसी ने? हाँ जी, बोलिए रीमा जी, बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनाने की सीख दे रहे हैं। बाबा बोले कि सबसे पहले अपने कर्मेंद्रियों को चेक करो, तो कर्मेंद्रियों में हम संकल्पों को चेक करें कि हमारे संकल्प क्या व्यर्थ जा रहे हैं। नेगेटिव तो चलो खत्म हो गया, लेकिन व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि व्यर्थ में बहुत समय भी बर्बाद जाता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है। तो हम अपने संकल्पों को चेक करें बहुत सूक्ष्म रूप में कि लगातार एक के बाद एक संकल्प चल रहे हैं, तो इतनी शक्ति आत्मा में हो कि मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ और वो संकल्प अपने आप धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। फिर हम अपने स्वमान में रहें कि मैं कौन हूँ। तो फिर स्थूल कर्मेंद्रियां तो अपने आप ही ठीक होंगी कि मुझे अगर आंखों से देख रहे हैं तो क्या चीज देख रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, मोबाइल में तो नहीं लगे हुए हैं, कानों से सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, मुख से क्या बोल रहे हैं, मुख से क्या हम अपने शरीर में भोजन खिला रहे हैं शरीर को, हाथों से क्या कार्य कर रहे हैं और पैरों से हम किधर की तरफ हमारे पैर जा रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आप तो हाथों से सर्व खजाने जम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो इस तरह हम अपनी चेकिंग भी करें, सूक्ष्म संकल्प और स्थूल कर्मेंद्रियों को दोनों को चेक करें। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, और किसी ओम को? शांति। जी, जी, ओम शांति। तो थैंक यू। तो बाबा ने आज पहले आते ही हमें देखा कि हम कौन सी आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो अगर हम देखेंगे तो पहले ही सेंटेंस में बाबा ने बोला आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने आज कंपैरिजन करा कि विश्व की आत्माएं कौन सी हैं, तमोगुनी है। तो बाबा ने बोला कितना अंतर है उसमें। फिर बाबा ने जब हमारी महिमा की क्या क्या प्राप्तियां हैं, हाँ, किस पालना में, ईश्वरीय पालना में है, फिर बाबा ने इसमें कंप्लीट करा कि ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो वो चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो। बाबा ने फिर ये क्वेश्चन पूछा है, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो, या सिर्फ सुनने वाले तो नहीं हो। सुनने वाले, फिर बाबा ने बोला सोमान वाले बने हो। जी, फिर बाबा ने आगे बोला प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना। मतलब फिर बाबा बाबा ने कितने सारे क्वेश्चन हमारे से पूछे हैं
तो बाबा हमें क्या स्मृतियां दिलाना चाह रहे हैं कि आप कौन हो? सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। और फिर क्योंकि बाबा ने इतने सारे क्वेश्चन पूछ करके हमारे से पूछना चाहा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वश्रेष्ठ से साधारण समझ लें अपने को और अलबेले हो जाएं। और इसी को कंप्लीट करा फिर बाबा ने ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन सदा याद रहे कि श्रेष्ठ प्राप्ति के समय पर हम कौन से पुरुषोत्तम संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? ये समझा कह करके बाबा ने अच्छा फिर आगे पार्टियों से बात शुरू करी है। तो हमें भी ऐसा क्या क्या अभ्यास करना है कि हम अपने आप को हमेशा सारे दिन श्रेष्ठ आत्मा समझें, जैसे बाबा ने हम देख रहे हैं ना, हीरे तुल्य जन्म है। तो बहुत गहराई से हम इस पे आज दिन में ध्यान रखें कि हम भी कहीं अलबेले तो नहीं हो रहे हैं दिन में, कभी साधारण तो नहीं समझ लिया, बाप दादा से अलग तो नहीं हो गए, कंबाइंड हैं अपनी महिमा जो बाबा ने हमें बताई। या क्या क्या पॉइंट हम ध्यान में रखें आज, ऐसा कि आज हम सारे दिन अपने इस नशे में रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, बाबा ने हमारी क्या महिमा करी है। तो ऐसे भी पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। शांति। थैंक यू भाई जी। हाँ जी, शांति। बोलिए। जैसे हाँ, एक ध्यान में आया कि जैसे अभ्यास चल रहा है, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो ये बाबा को दे दो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प आपके पास रखेंगे तो बाबा को तलाक दिया है, ऐसे समझ जाए। तो ये अभ्यास भी चल रहा है। ओम शांति। मन हल्का होता है जब व्यर्थ संकल्प आता है, बाबा ये आपके पास रखो। ओम शांति। और हाँ जी, निपुण जी आप बताएंगे। हाँ जी, ओम शांति। मेरा ये चिंतन चल रहा था कि बाबा ने एक शब्द यूज किया आज की मुरली में, स्पिरिचुअल जज। तो जैसे शिव बाबा भगवान के मुंह से ये शब्द निकला है, मैं सोच रही थी इसको मैं कैसे रिलेट करूं मुरली से। तो 5 हमें जज किसका बनना है? अपना ही जज बनना है, अपनी ही कर्मेंद्रियों को जज करना है। उससे पहले बाबा ने बोला ना, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो 5 इंद्रियों का जज बने कि कौन सी इंद्री ने कौन सी गलती की, और फिर जज क्या करता है? सजा सुनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए जज बन के अपने आप का ही और अपनी इंद्रियों को कुछ थोड़ा पनिशमेंट दे के, ताकि वो अगली बार वो ना करें। जैसे ब्रह्मा बाबा भी रोज राज दरबार लगाते थे, वो हमको आज बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि ये करना जरूरी है। ओम शांति। हाँ जी, सावित्री जी बोलिए। ओम शांति। तो यहाँ पर दीदी ने जो बताया अभी, तो इसी में जैसे दीदी ने बताया अभी के भी अगर हम स्वराज्य अधिकारी है तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, जज बनना। तो पहले बाबा ने जैसे यहाँ बताया कि विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है, बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन है। तो स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी, तो अर्थात मतलब कर्म इंद्रिया जीत जब हम बनते हैं, तो जो स्वयं पर विजय नहीं हम अगर पा सकते तो हम कैसे विजय बनेंगे? तो इसको भी हमें चेक करना है। और चेक करने से हम कर्म इंद्रिया जीत जब बनते हैं तो मन जीत कहाँ तक? जो मन में जो हमारे संकल्प उठते हैं उस संकल्पों को हमने कितना जीता, मतलब उनको हमने कितना कंट्रोल में किया। तो यहाँ पर बाबा जो स्वराज्य अधिकारी की बात करता है, तो हमें ये चेक करना है कि स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं हम, या स्वराज्य अधिकारी की स्थिति की निशानी क्या है हमारी। तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे या बनने हैं?
तो यहाँ पर हमें दिन में यही चेक करना है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या साहूकार या प्रजा, ये भी चेक है। तो मन बुद्धि संस्कार इन तीनों पर स्वराज्य करना है, और स्वराज्य करने से ही हम अधिकार प्राप्त कर सकते। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई, और किसी को कहना कुछ? चलिए, तो आज का होमवर्क लेंगे। रात को सोने से पहले ब्रह्मा बाबा के कदमों पे कदम रखते हुए हम भी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाएंगे, स्पिरिचुअल बनकर देखेंगे आज मुझ आत्मा का कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने कहना माना, कहीं कोई घाटे का सौदा तो नहीं किया, कितने फायदे में रही, कितना जमा हुआ। रात को सोने से पहले सभी चेक करके सोएंगे। ओम शांति। पोल में भी सभी लोग पार्टिसिपेट करें। जी सिस्टर, आप योग भी कराएंगे थोड़ा सा? ठीक, चलिए। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से निकालकर ले आए भ्रुकुटी तख्त पर। देखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर बाबा का बच्चा। मैं महान आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, कर्म इंद्रियों का राजा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा सितारा इस देह में अवतरित हुई थी, बाबा की श्रीमत पर चल कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने। अभी मैं आत्मा सितारा इस पल इस देह से निकल अपने असली घर की ओर चलते हैं। अपने को देखें, मैं सितारा 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जाता हुआ, चांद सूरज को पार कर, नीले आसमान को भी पार कर, लाल आसमान में चारों ओर रेड गोल्डन लाइट। ये मुझ आत्मा का असली घर, मुक्ति धाम, परम धाम। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। मेरा बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु। बाबा गुणों में सिंधु, मैं बाबा का प्यारा बच्चा। बाबा से आता दिव्य प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। 63 जन्मों के जाने अनजाने किए विक्रम विनाश हो रहे हैं। बाबा से आती सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा के पास बैठकर भरपूर होती जा रही हूँ।
अपने को एकदम हल्का महसूस करते हुए बाबा से दिव्य प्रकाश लेकर मैं सितारा वापिस आ रही हूँ। अपने को देखिए, जिधर से गए थे वापिस आता होगा। मैं दिव्य सितारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति को, करोड़ों आत्माओं को दिव्य प्रकाश की बरसात करता हुआ वापिस आ रहा हूँ। करोड़ों आत्माएं शांति, पवित्रता, सुकून की लाइट पाकर तृप्त हो रही है। साकारी दुनिया में पहुंचा हुआ इस तन में प्रवेश कर भ्रगटी तख्त पर बैठा हुआ मैं दिव्य सितारा, मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे चारों ओर रोशनी फैला रहा है। इस लाइट को दसों दिशाओं में चारों ओर दूर दूर तक जाता हुआ देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति सभी, ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शुक्रिया शांति। बाबा का। थैंक यू ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जगदम्बा स्वराज भवन। ओम शांति। सभी स्वराज्य अधिकारी आत्मा को